ऑफ वेट ऑन योर शोल्डर्स, इट्स नॉट साड़ी। मैंने आज से पहले बस एक बार साड़ी पहनी है, एक स्कूल फंक्शन में, बट उसमें मुझे कुछ करना नहीं था। Hello smiles, welcome back to my channel. So if you are new to this channel or watching this face for the very first time, my name is Ayushi Agarwal. I'm a first year BDS student at Maulana Azad Institute of Dental Sciences, Newton. No, आज का वीडियो काफ़ी अजीब है। आपने थंबनेल देखा होगा, आपने टाइटल पढ़ा होगा, थोड़ा अजीब लगा होगा। मैंने ये वीडियो बिल्कुल प्लान नहीं किया था। इट जस्ट हैपेंड वेरी इम्प्रॉम्प्टू। आई वॉज फीलिंग वेरी लो एक दो दिनों से, स्पेशली टुडे, एंड देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन, लाइक अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझाई। एंड आज सुबह ही मैं बिग बॉस OTT सीजन 2 का एक नॉट एग्जैक्टली द एपिसोड, एक छोटी सी ऐसी क्लिपिंग देख रही थी जिसमें फुकरा इंसान के साथ देयर वॉज फ्यू पीपल, स्पेशली द बेबिका एंड पूजा भट्ट, वो भी इस बार कॉन्टेस्टेंट्स हैं। तो उनके साथ का एक आर्ग्यूमेंट था जिसमें आई फेल्ट लाइक अरे दिस तो आई कैन रिलेट, दिस इज तो मी, व्हाट इज हैपनिंग विद हिम यार। एंड देन दिस थिंग केम टू माई माइंड कि व्हाई नॉट, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑन कैमरा एंड ये थोड़ा बोरिंग ना लगे, सो वील डू अ चिट चैट, गेट रेडी विद मी। तो ये मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया है नया, तो हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना हो, बट प्लीज़ आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड दिस इज़ द लुक वी आर गोइंग टू क्रिएट टुडे। सो येस, अगर जिन लोगों को नहीं पता है बट जो लोग मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं और यहाँ पर यूट्यूब पे भी, उनको पता होगा दैट आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू मेकअप, स्किन केयर एंड लाइफ स्टाइल। सो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक यहाँ पे कहीं स्क्रीन पर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर द टॉक्सिसिटी इन बिग बॉस हाउस वर्सेज इन मेडिकल कॉलेज। तो मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे मैं कॉलेज को नहीं कुछ कह रही हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज में कुछ गड़बड़ है, कॉलेज खराब है, या वहाँ की मैनेजमेंट या फैकल्टी, जिन लोगों से आप सराउंडेड होते हो। एंड अगर मैं और स्पेसिफिक हूँ तो योर बैचमेट स्पेशली, उसमें किस किस टाइप के लोग होते हैं, किस किस स्पीशीज़ के लोग होते हैं। आई नो दिस इज़ वियर्ड बट दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स टाई आवर हेयर ताकि ये हमारे काम के बीच में ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग वाइप्स, दिस इज बेसिकली बेबी वाइप्स। आप कोई भी वाइप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू क्लीन योर फेस फॉर एनी डर्ट और एनीथिंग। काश ऐसे ही वाइप्स यूज़ करके हम कुछ लोगों को भी सिंपली से वाइप आउट कर सकते हैं। ओके, दैट वाज क्रेंची आई गेस। कोई नहीं, थोड़ा क्रेंच तो लाइफ में ज़रूरी है। मैं अच्छे से अपने फेस को ना पूरा वाइप आउट कर लूँगी एंड माई नेक इज वेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग अ रोज़ वाटर। यू कैन यूज़ एनी रोज़ वाटर, आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, यू नो, जस्ट टू रिफ्रेश एवरीथिंग। टॉपिक, आई एम नॉट अ डाई हार्ड फॉलोअर ऑफ बिग बॉस पर्सनली। हाँ, वो जो सिद्धार्थ एंड शहनाज वाला जो सीज़न आया था, दैट वॉज माई पर्सनल फेवरेट, वो मैंने देखा था, पूरा देखा था। बट उसके बाद आई डोंट नो लाइक व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, वो थोड़ा कट ऑफ हो गया या आई वॉज नॉट दैट रेगुलर। तो इस बार का देखने का रीज़न, अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत रेगुलर हूँ कि सारे में एकदम कट टू कट एपिसोड्स देखती ही हूँ या नहीं, वो थोड़ा बहुत रील से भी पता चलता रहता है। बट हाँ, मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखा था एंड द रीज़न फॉर वॉचिंग दैट वॉज अच्छा यस, पुनीत सुपरस्टार एंड द फुकरा इंसान, वो बिग बॉस OTT सीजन 2 में जो हो रहा है वो, और जो मेडिकल कॉलेजेस में होता है, लाइक एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट, लाइक आई हैव नॉट हर्ड मच पीपल टॉकिंग अबाउट इट। सब बस ये ज़रूर बताते हैं कि ओ माई गॉड, यू आर इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तुम्हारी तो लाइफ सेट है, तुम्हारी तो मौज है, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो। बट साथ में थोड़ी और रियलिटी होती है विच नॉट एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, तो उसके बारे में भी विल टॉक। एंड मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेडिकल कॉलेज की बात करी क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट, मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो इसलिए मैं वहीं की बात कर सकती हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस एंड डिग्रीज एंड प्रोग्राम्स, वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं टारगेट कर रही हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न। सो पहले आगे बढ़ते हैं साथ साथ एंड देन विल कीप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन। जितने भी प्रोडक्ट्स आई विल बी यूजिंग टुडे, उन सबका लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू वांट टू परचेज दैट यू कैन चेक इट आउट। इट्स अ वेरी नाइस प्राइमर बाय द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अफोर्डेबल, ठीक है, एंड इट्स सिलिकॉन बेस्ड एज यू कैन सी, एंड इट डज इट्स जॉब लाइक really well. It's nice. It instantly blurs out the pores. I know कैमरा पे नहीं दिखेगा, हम आईफोन वाले नहीं हैं, तो प्लीज़ बेयर विद इट। एंड हाँ, हो सकता है बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइजेस आ रही हो, तो प्लीज़ बेयर विद इट एज वेल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस वीडियो वॉज नॉट एट ऑल प्लान। मैं भी दोपहर के समय ये वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली पीछे लाइक रोड से बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का साउंड आएगा, सो प्लीज़ 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 सॉरी फॉर इट इन एडवांस। देख रहे हो सीज़न लाइक OTT सीजन 2 स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें जो फुकरा इंसान है उसको ऐसे बोलकर यू नो डिफाइन करा जाता है या इस उपाधि से बोला जाता है ये तो यूट्यूबर है, लाइक एज इन यू नो यूट्यूबर कोई गाली हो। फर्स्ट ऑफ ऑल
यूट्यूबर है, ऑब्वियसली वो यूट्यूबर है, दैट इज अ फैक्ट, बट उस बात को बोलने का तरीका, जैसे कि वो उसको एक गाली की तरह बोल रहे हो। दूसरी चीज़, उसको बहुत एक्सक्लूड करा गया है। तीसरी चीज़, उसको दबाया गया है। वो सही है, वो हमको दिख रहा है, हम सबको, लाइक आई डोंट नो अबाउट लाइक अदर्स, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, ही इज गोइंग गुड। उसने अब तक इससे बदतमीजी नहीं दिखाई, और अगर दिखाई भी है, चिल्लाया भी है, जैसा कि उसके एक दो के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो व्हाई नॉट, सामने वाला भी कोई उसकी आरती नहीं उतार रहा या उस पर फूल बरसा रहे हैं, उसे बड़ा प्यार दे रहे हैं, तो एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही, राइट। बट हाँ, एज फार एज आई कैन सी, उसने सामने से ऐसा किसी की साथ बदतमीजी नहीं करी है। रही बात पीछे से बातें करने की, तो आई थिंक वो हम सभी करते हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता, सब करते हैं ये बात। अब इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करेंगे, तो अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, यू माइट नो, मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया कि आई वॉज अ ड्रॉपर। मैंने 4 ड्रॉप्स लिए थे। 4 ड्रॉप इज नॉट अ जोक, ट्रस्ट मी, 4 ड्रॉप्स इज नॉट अ जोक। Talking about the faculties or the management, I'm talking about the people you're most surrounded with most of the time, and they are your batchmates. Batchmates maybe, let me make it even more specific. Batchmates maybe, I'm not talking about all the people around you. A few people college, especially as a dropper, you have a lot of dreams and expectations कि okay चलो finally you'll get to meet new people, your college life starts and blah 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 blah. Then suddenly आपका वो bubble फूटता है and you get to know कि रियलिटी इज डिफरेंट। लग रहा है हम बातें करे जा रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग द अदर थिंग अपार्ट। मैंने ऐसे पहले करा नहीं है, बातें करते करते मेकअप, तो ये थोड़ा नया है मेरे लिए। सिंग मेबलिन मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, फिट मी फाउंडेशन पर्टिकुलरली, इट्स अ वेरी नाइस वन, लाइक इट्स कवरेज इज रियली गुड, इट ब्लेंड्स वेरी ब्यूटिफुली, सो आई विल डॉट इट ऑन माई फेस एंड लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड एज वेल। डोंट फॉरगेट योर नेक एज वेल, नहीं तो वो बहुत 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 ही गंदा लगता है। सो आई एम यूजिंग दिस ब्रश फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स, इट्स अ वेरी नाइस ब्रश। इसके लिए जो परचेज लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, यू कैन चेक इट आउट। दीज ब्रशेज आर लाइक रियली नाइस, द क्वालिटी इज अमेजिंग एट एन अमेजिंग प्राइस। सो आई विल ब्लेंड इट क्विकली। तो जब आप कॉलेज में आओ, आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हों, बट फिर पता है क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 50 बच्चों का बैच है मेड्स में, ठीक है, 50 के 50 एक जैसे तो नहीं होंगे ना, सबके माइंडसेट, सबकी पर्सनालिटीज़, सबके यू नो बैकग्राउंड्स मतलब उनका क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उन्होंने उससे क्या सीखा है और उन चीज़ों ने उनको क्या बनाया है एज अ पर्सन, राइट, वो बहुत डिफरेंट होता है। अब क्या होता है कि यूल एनकाउंटर फ्यू पीपल जिनसे आपको शुरू में लगेगा कि यार इनसे तो वाइब्स बहुत अच्छी हैं एंड लाइक यू नो दे आर टू गुड एंड अमेजिंग, बट take your pretty much good time to judge anybody and you know make a description of them in your mind कि हाँ यार ये बंदा और बंदी तो ना ऐसे हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है, टेक योर टाइम। अभी देखना इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आने वाले हैं एंड व्हेन आई से अच्छे अच्छे कमेंट्स, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड इट बिफोर और नॉट। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ हो, उस पर बड़े अजीब अजीब आईडीज से, अननोन आईडीज़ बेसिकली, उनसे कुछ बहुत ही प्यारे दिल को खुश करने वाले कमेंट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ज्ञान मत बीप, ठीक है, आ गई ज्ञान बीप, शक्ल देखी है अपनी एंड पूछा तुझसे किसी ने हु द हेल आर यू एंड ब्ला 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 ब्ला। And the thing is, I know who is doing it. The person or people doing these comments are in very close proximity to me. I कहूँगी कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, obviously पड़ता था। कोई भी आपको ऐसी चीज़ें आके बोलेगा, derogatory terms यूज़ करेगा, तो I think किसी को भी बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। But जब मैं फुकरा इंसान को वहाँ बिग बॉस में देखती हूँ और उसके साथ जो बिहेवियर होता है, ठीक है, बाकी हाउसमेट्स इस तरीके का उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, बट स्टिल व्हेन यू गो ऑन सोशल मीडिया पीपल आर जस्ट लविंग हिम सो मच फॉर हिज रियल पर्सनैलिटी, फॉर हिज सिंसियरिटी, हिज सिंप्लिसिटी एंड एवरीथिंग। देन आई फेल्ट कि यार वो कुछ लोग जो वहाँ उसके साथ हैं, जो उसको हर वक्त गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इवन उसकी परवरिश तक, कैन यू जस्ट बिलीव इट, उसकी अपब्रिंगिंग तक पे सवाल उठा दिया गया। दैट टू जब वो उस टाइम बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा है, लेकिन बाहर की पूरी पब्लिक उसे इतना प्यार दे रही है, तब मुझे फील हुआ कि सिमिलरली अगर मेरे अराउंड कुछ लोग मेरे को लेके बहुत गंदा बोल रहे हैं, बहुत डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू पुल मी डाउन, दे आर यू नो जस्ट मेकिंग द एनवायरनमेंट अराउंड लाइक
मैं जिस भी इंसान से बात करती हूँ दे मेक श्योर कि कुछ टाइम में मेरा उनसे कट ऑफ हो जाए या कुछ भी, यू नो, लाइक एनीथिंग. एंड आई नो दोज पीपल आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो. उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ. तो देन आई फील लाइक कि फुकरा इंसान जो है वो है, उसने अपना नाम बनाया और उससे उस घर का कोई भी हाउसमेट वो पहचान, उसके जो लोग प्यार करते हैं वो नहीं छीन सकता. राइट. सिमिलरली मैं आज जहाँ हूँ मैं अपने दम पे हूँ. ठीक है. मेरे को कोई भी वो लोग जिनको मेरे से बहुत दिक्कत है, और वो दिक्कत क्यों है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो. आई सीरियसली डोंट नो. एंड अभी एट दिस मोमेंट आई डोंट इवन वॉन्ट. बातें फिर से ज़्यादा कर रहे हैं और मेकअप भूल गए. सो लेट्स गिव इट अ स्टॉप हेयर फॉर सम टाइम. कंसीलर की मेरे को ऐसा कोई ज़रूरत लग रही है. सो द नेक्स्ट थिंग, अभी आप देखोगे कि जब भी आप बेस प्रिपेयर करते हो ना फेस पे, आपका फेस एकदम लाइफलेस लगने लगता है. टू ब्रिंग दैट बैक आई एम यूजिंग दिस लिप एंड चीक टिंट विच इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट. अल्टीमेट. आपने मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोज़ में भी देखा होगा. नहीं देखा है तो जाओ, आईडी या तो कहीं स्क्रीन पर आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा. गो एंड फॉलो मी गाइस. ब्रश टू अप्लाई दिस and you can see it can instantly change everything, and it's such a pretty shade. I just love it so much. It's like my everyday go-to thing, and even for any outing and function also I use this one. You just see the difference, like this side and this side, lifeless and life back. और मैं इसी को ना थोड़ा सा अपनी आईज पे भी डैप कर लूँगी. बट आई नो आई एम स्टिल लुकिंग वेरी वियर्ड. जब तक ये पूरा नहीं हो जाता ये ऐसे ही लगेगा. सो डोंट जज अभी. दिस इज नॉट द राइट मोमेंट. वी गोना सेट अ फेस यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट. आई एम यूजिंग द लैक्मे's 925 primer plus matte contact. It's like very nice one. It has its own coverage. As you can see, I have hit the pan already on this one. So it's nice. Okay, coming back to the topic फिर से थोड़ा सा. सो वे वॉज आई. रूम में मेरे को बहुत बुरा लगता था. लाइक देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे कि मैं घर आऊँ और मैं रोऊँ ना. येस, इट वॉज दैट टॉक्सिक. इट वॉज दैट टॉक्सिक. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस आई रियली मीन इट. बट मतलब मुझको उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार मैंने 4 साल मेहनत करी. इमोशनली मेंटली आई वॉज सो ड्रेन्ड ऑफ. आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम टू दिस प्लेस. एंड व्हेन आई एम हेयर फॉर दिस, to be surrounded with so much of toxicity and negativity all the time, and that too when I don't know what is my fault, why I've been going to be treated like this. तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी. बट जैसे कि मैंने आपको बताया आज मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रही थी. एंड लाइक आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड. उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ जो है ना हमारी, इट्स लाइक अ ट्रैकिंग थिंग. मतलब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना हम लोग, तो जब अभी ऐसा सोच ले कि तू माउंटेन चढ़ रही है, ये मत देख ऊपर कि माउंटेन की पीक अभी कितनी दूर है और तुझे भी कितना लंबा जाना है. एक बार पीछे मुड़ के बस ये देख कि तू ऑलरेडी कितना आगे आ चुकी है. वो बात लाइक सच में एकदम ऐसे ना दिल पे लगने वाली कि हाँ यार सही है. पहले हमें खुद अपने ऊपर प्राउड होना है. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, वैलिडेशन. हम लोग, आई थिंक इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर कि यू नो बाय डिफ़ॉल्ट हम दूसरों से वैलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं. ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए वो हमको अप्रिशिएट करें, हम पे प्राउड फील करें, और हम खुद अपने ऊपर प्राउड फील होना भूल जाते हैं. हम खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी पीठ थपथपाना कि यस आयुषी यू आर डूइंग गुड, यू जस्ट डूइंग अमेजिंग, यू आर अमेजिंग. और ये सेल्फ टॉक्स पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज आप टॉक्सिसिटी में इतना गिर जाओगे, इतना उससे सराउंडेड हो जाओगे, वहाँ पे इतनी हावी हो जाएगी कि फिर उससे बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है. ट्रस्ट भी बहुत मुश्किल होता है. मेरे लिए ये यूट्यूब चैनल इसलिए मैटर करता है बिकॉज यहाँ पर आकर आई कैन जस्ट यू नो पोर माई हार्ट आउट, जस्ट बी रियल एंड जस्ट बी मी. यहाँ पे मुझको कोई नहीं देख रहा, मैं देख रही हूँ. आई नो मतलब वीडियो जाएगी तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे, बट वो बात की चीज़ है. अभी व्हेन आई एम टॉकिंग मुझको सिर्फ मैं देख रही हूँ, मुझको सिर्फ मैं सुन रही हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे. मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी फिर से वही सब होगा, उल्टे सीधे कमेंट्स. आई रिमेंबर जो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आई वॉज टेलिंग एवरीथिंग अबाउट यू नीड टू नो अबाउट BDS एट मौलाना आज़ाद. तो उसके नीचे मेरे को एक कॉमेंट आया था अगेन फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मी. यू आर ट्राइंग टू बी संदीप महेश्वरी, you want to kick on somebody else's belly just to fill yours. I was like, what? Really? If I'm just telling the people the truth or what they should be knowing BDS में आने से पहले, जो मुझको नहीं पता था, मुझको किसी ने नहीं बताया था, I mean संदीप महेश्वरी. मुझे थोड़ी देर के लिए अजीब लगा, but then I took it in a very positive sense कि bro, thank you so much for comparing me with the संदीप महेश्वरी. मतलब उनको कौन नहीं जानता. So thank you so much. मैं भी चाहूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल, दिस यूट्यूब फैमिली वो इतनी बड़ी हो, इतनी ग्रो हो कि एक दिन
मेरे को उनसे मिलने का मौका मिले वो और मैं साथ में स्टेज शेयर करें, वाई नॉट। सो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। जिसने ये कमेंट किया था उसको रियली रियली थैंक यू दिल से सो मच। So I'm using this palette from My Glam. This palette is like my one of the favorite क्योंकि first of all the reason is it has a highlighter, a blush and a contour and an amazing size of mirror. इसको हल्का सा सेट करेंगे हम अपने पाउडर ब्लश से, so just a little bit and that's it. It's done. My bronzer I'm using this angle brush. Again ये उसी सेट में से है Mars Cosmetics के, so you can check it out. Amazing brushes. So I'm just using it here. You can just see how pigmented it is. Like मैंने बस ऐसे ऐसे टच करा है and this is the pigment. तो हम इसको अच्छे से blend कर लेंगे. फ्रेशर्स आ रही है and I'm very nervous about it. We have to wear साड़ी. मैंने आज से पहले बस एक बार साड़ी पहनी है एक स्कूल फंक्शन में, बट उसमें मुझे ना कुछ करना नहीं था. एक्चुअली माइन वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ पे क्रिसमस बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता था. हर साल स्किट ज़रूर होती थी, तो उसमें मैं मदर मैरी का रोल प्ले किया था. आई ऑल्सो रिमेंबर इट वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. तो मेरे को साड़ी पहन के बस बैठना था, तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है यहाँ साड़ी पहन के डांस करना है. आई एम वेरी हॉरिफाइड एंड एक्साइटेड ऑल्सो, बट पता नहीं क्या होगा. एंड यू वोंट बिलीव, अगर मैं इसको आज के टॉपिक से रिलेट करना चाहूँ कि इतनी चीज़ें ख़राब है ना यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली, कि मेरे को अभी से एंजाइटी हो रही है कि उस दिन भी पता नहीं वो कुछ पर्टिकुलर लोग क्या क्या हरकतें करेंगे और मैं उसको कितना तो इग्नोर करूँगी और कितना मैनेज कर पाऊँगी. तो लेट्स सी क्या होता है. बट ऑल आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ, स्पेशली ड्यूरिंग द यस आई एम डूइंग डांस एंड वी आर डूइंग अ नहीं अभी सब कुछ मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ. सो उसका भी व्लॉग आएगा फॉर श्योर, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड यार माई यूट्यूब एनालिटिक्स अगेन आई एम टेलिंग यू, आप देखने वाले इतने लोग हो, वीडियोज़ देखते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इट डज नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम इट, कॉस्ट यू नथिंग, बट फॉर मी दैट वन सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. एंड ट्रस्ट मी, जब इतने लोगों से इतना कुछ लेकर, इतना हेट्रेड, इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी लेकर, जो मेरे को वो एक 1 सब्सक्राइबर मिलता है ना एक्स्ट्रा, और वो जब आता है लिखा हुआ, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पुश मिलता है. सो प्लीज़ डू टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब एंड गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. ओके, लेफ्ट राइट नाउ इज़ द हाईलाइटर. तो मैं सेम पैलेट का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट, टैप ऑफ द एक्सेस and gonna plan my eyebrows. Can you see that? It's so good for all those people जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मेडिकल कॉलेजेस लेने हैं. बी प्रिपेयर्ड. आपको सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, सब कुछ एक सपने की दुनिया जैसा नहीं होगा कि जैसे टीवी सीरियल्स है ना और वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में, स्पेशली द करण जौहर मूवीज़ में जो कॉलेजेस दिखाए जाते हैं, कॉलेजेस की लाइफ दिखाई जाती है, फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, वैसा हमेशा नहीं होता. ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रही सबके लिए बुरा होता है, बट अच्छा भी नहीं होता है. मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब कुछ, बट ठीक है, ये मेरे हिस्से में आना था तो ये है. बट आई एम ट्राइंग टू टैकल विद दीज थिंग्स. स्विस ब्यूटी लिप लाइनर, ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग शेड रेंज आपको इसमें मिल जाएगी. सो यू कैन चेक इट आउट. अगेन आई विल लिंक इट. इट्स डन. पता है लिप्स लाइन करने का फ़ायदा ये होता है, it helps you in the application of your lip color. So I'm going to use 2 shades here. One is from NYB X Shakti. इसका शेड मेरे को अभी नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम ब्लू हेवन हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट. आई थिंक दिस इज शेड नंबर 11. अभी ये शेड ना ऑनलाइन बहुत सुंदर दिखा रहा था और ये शेड सुंदर है भी, बट इट वॉशेज मी आउट. सो अब इसको फेंक तो सकते नहीं है ना, बट आई डू इज पर्सनली मैं इसको एक डार्कर शेड्स के साथ मिक्स करके लगाती हूँ और ये बहुत प्रेटी लगता है. लाइक ट्रस्ट बाय एक्स शक्ति. एंड इसका हम ऐसे लगाते हो एंड विल डू. हम इसको क्या करेंगे, वी गोना यूज दिस ब्लू हेवन वन इन द मिडल. Can you just see that? It instantly changed. So you can also try this trick or like you can also try doing it. So yes, with this we are done. Do let me know how did you like this one. बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पुल डाउन करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे. कोशिश करना कि उनको भी इस वाइब की तरह वाइप आउट कर दो अपनी लाइफ से. एंड स्टिल इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है इस टाइम की मैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर करूँ, बिकॉज वी आर द सेम कॉलेज एंड आई हैव टू गो टू दैट कॉलेज एवरी डे.
फुकरा इंसान के साथ अगर कोई वहाँ पे गलत कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, इसमें समझदारी तो नहीं है कि वो बिग बॉस का शो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको जो मिली है वो उसको छोड़ के वापस आ जाए जस्ट बिकॉज वो लोग गलत कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो लोग जीत जाएंगे, राइट? तो अगर सेम इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और वट एवर इज हैपनिंग, इसमें समझदारी तो नहीं है ना कि मैं कॉलेज जाना बंद कर दूँ या कॉलेज कम जाऊँ। इट्स गोना अफेक्ट मी, माई अकेडमिक्स, माई स्किल्स, माई डिग्री। तो मैंने उसके लिए तो इतनी मेहनत नहीं करी थी यहाँ पर पहुँचने के लिए। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द बुलिंग एंड जिस तरीके से उसको ट्रीट करा जा रहा है फुकरा इंसान को वहाँ पर, उसने अभी भी अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी है। उसने अभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करी है, वो दूसरों के लेवल पे नहीं गिर रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम कि नो मैटर कोई क्या बोले, कमेंट सेक्शन में आके क्या क्या लिखे, वहाँ पर कॉलेज में जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं करे, जस्ट टू ब्रेक डाउन माई कॉन्फिडेंस, ब्रिंग मी डाउन, जो कि ऑब्वियसली मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती हूँ। आई एम अ ह्यूमन, लाइक मैं ऐसा तो नहीं है ना कि हर वक्त कोई मोटिवेटेड रह सकता है, बुरा लगता है, अफेक्ट होता है, मैं भी डाउन होती हूँ, बट दैट थिंग टॉट मी कि अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। एंड आई ट्राई लाइक अगर उन लोगों में से कोई सामने से आके मेरे से बात भी करता है ना, मैं नॉर्मली ही जवाब देती हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं ऐसा नहीं है कि चल निकाल या वट एवर, नहीं, अगर उसने अच्छे से आगे बात करी है मैं अच्छे से ही रिप्लाई दूंगी, नोइंग कि व्हाट ही इज डूइंग मेरे पीछे से। बट आई थिंक दैट्स व्हाट यू कॉल मेंटेनिंग योर डिग्निटी, राइट? मेरे यूट्यूब को लेकर बहुत मजाक बनता है, सेइंग अरे आयुषी मैम आपका आईफोन तो बड़ा अच्छा है। अरे नहीं है भाई, हमारे पास आईफोन नहीं है हमारे पास, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। सो हैप्पी कि मैं हमेशा से यूट्यूब करना चाहती थी। ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर्स आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम, लाइक I just so wanted to do it and I'm doing it. Finally I'm doing it. So I'm very happy about it कि मैं ये कर रही हूँ। मेकअप करना, हाँ मेकअप, इस चीज़ को लेके भी मेरे को बहुत बट अगेन मुझे पसंद है, आई विल डू इट। मुझे पसंद है, मैं करूँगी। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू। तुम्हारे जजमेंट्स, हमारे कॉमेंट्स कुछ मैटर नहीं करते, नथिंग। सो येस, विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस easy quick makeup look. If you did, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज में हो और आपके भी कुछ ऐसे अजीबोगरीब एक्सपीरियंस रहे हैं मेरी तरह, या फिर मैं इतनी फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड इनफ हूँ कि मेरे को ये सब एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, स्कूल में हुआ है, बुलिंग तो कहीं पे भी हो सकती है। इफ़ यू आर गेटिंग बुलिड, ट्रस्ट मी, इट्स समथिंग जो सुनने में लगता है हाँ ठीक है बुलिंग एंड ऑल, बट जब ये होता है ना जिसके साथ दैट पर्सन नो व्हाट इट फील्स लाइक, तो अगर आपको भी कभी किसी ने बुली करा है, वो कहीं भी हो सकता है, आपका वर्क प्लेस में, कॉलेज में, स्कूल में, एनीवेयर, इवन मे बी इन योर फैमिली और relatives or somewhere, anywhere. अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, do share in the comment section with me and with all the other peoples of this family. And yes, all I want to tell you is you are stronger enough and you're stronger than this. So if they are bullying you, let them. That's the best they can do. उससे ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, या शायद आप में कुछ इतना अच्छा है कि वो अपने आप को शांति दे रहे हैं आपको बुली करके, समझ रहे हो? So that means you are going good. So keep going, करते रहो, मज़े करो, खुश रहो, चिल रहो। एंड या अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड येस, फुकरा इंसान के लिए भी वोट करो। जो उसके साथ हो रहा है मुझे लगता है ही शुड बी द विनर दिस टाइम, ही रियली शुड बी द विनर, क्योंकि उसको बहुत दबाया जा रहा है वहाँ पे, विच इज़ नॉट गुड। एंड येस, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।